हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तन्वी अरोड़ा एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीएल फैब्रिक के लहंगों का रिव्यू। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगी मैं एंड अप कैसे हुई बीएल फैब्रिक पे, ठीक है? क्योंकि ये अनस्पॉन्सर्ड है बिल्कुल। मेरे को इस ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं पता था अंटिल द डे जिस दिन मैंने ये लहंगा खरीदा है, ठीक है? तो पूरी जर्नी आई एम गोइंग टू शेयर एंड उसके बाद आई विल बी रिव्यूइंग द लहंगा। हाँ, तो हुआ क्या, मेरी कज़न दी की शादी थी, ठीक है? तो उसके 15 दिन पहले तक मैं प्रॉपर सर्च में थी किसी कपड़े के, क्योंकि मेरा पूरा प्लान था कि मैं स्टिच कराऊंगी पूरा का पूरा लहंगा, पूरा आउटफिट क्रिएट कराऊंगी। एंड मेरी बहन का भी सेम प्लान था, क्योंकि हमें रेडीमेड लहंगे नहीं अच्छे लगते, ना समझ आते हैं, ठीक है? तो हमने कहा कि मैंने और मेरी बहन ने ऑनलाइन ज़्यादा मेहनत करके देखा ही नहीं। हम इतने श्योर थे कि हमें मार्केट से कपड़ा लेके डाई कराना है एंड देन उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कराना है, स्टिच कराना है, जो भी कह लो। एंड फॉर सम रीज़न हमें कपड़ा नहीं मिल रहा था। इतने चक्कर लगाए हैं हमने मार्केटों के, इतनी जगह देखा है, पर कपड़ा मिलने को तैयार नहीं। शादी को सिर्फ 15-20 दिन बचे थे, 15 से 18 दिन बचे थे एंड मेरी टेंशन वॉज हाई। मम्मी भी अब कह रही थी बहुत हो गया तुम्हारा, अब ऑनलाइन मंगा लो, इतना टाइम नहीं बचा है, एंड टाइम पे मत रोना। तो मेरी बहन को एक लहंगा पसंद आ गया था, मम्मा ने ही शेयर किया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसने वो मंगा लिया। तो मुझे और टेंशन हो गई कि भाई इसका हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने वही रात के 3-4 बजे, जब आपको नींद नहीं आ रही होती है, सर पे शादी है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, तो उसी टाइम स्क्रॉल करते हुए बहुत सारी वेबसाइट्स दिखी थी। तो उनमें से ही ये मुझे एक दिखी थी एंड मैंने सारी वेबसाइट्स इतनी छानी है, बट किसी के रेट मुझे समझ नहीं आ रहे थे, किसी के डिज़ाइन समझ नहीं आ रहे थे। तो एंड अप जब मैंने इस पे किया, मैं बताऊंगी बीएल फैब्रिक पे भी मैंने इतने लहंगे देखे, इतने देखे, पर मैंने पूरी पूरी छनाई करके सिर्फ तीन लहंगे कार्ट में डाले। वो भी आई थिंक बिकॉज विश लिस्ट का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वो कार्ट में डाल दिए एंड उसके बाद मैं सो गई, ठीक है? अगले दिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं ट्रस्ट कैसे करती। मैंने किसी वेबसाइट से पहले मंगाया नहीं, कभी उसके बारे में सुना नहीं, यूट्यूब पे सर्च किया तो भी था पर इतना नहीं था। बट मैंने बस ये देखा वेबसाइट के नीचे कि व्हाट्सएप नंबर इनका अवेलेबल है कस्टमर केयर का, जिनसे हम बात कर सकते हैं। तो मैंने सारा पॉलिसी पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि 2 डेज़ ईजी रिटर्न। मैंने कहा ईजी रिटर्न लिखा है, बट अगर कपड़ा अगर जो हमने ऑर्डर किया वो नहीं आया या कुछ फटा कटा आया तभी तो रिटर्न होगा। सेम चीज़ आ रही है तब भी वो ले लेंगे क्या रिटर्न पे? क्योंकि मेरा ये था, अगर मैं मिंत्रा जियो से मंगाती हूँ तो थोड़ा सेफर ऑप्शन है, 7 दिन का रिटर्न है, अच्छा लगे पहन के, लगा के, नहीं लगे हम रिटर्न एक्सचेंज कर सकते हैं। बट किसी वेबसाइट से करते हैं हम ऑर्डर, तो थोड़ा ये रिस्क रहता है कि हमने ये चीज़ मंगा ली, आकर हमें अच्छी नहीं लगे अपने ऊपर, तो क्या करें, ठीक है? तो ये चीज़ मेरे माइंड में थी, क्योंकि लहंगे जैसी चीज़ थी, एक ही लेनी है। अब मैंने एकदम रैंडमली उनको मैसेज भेज दिया कि हाय, वो करके जो भी मेरी क्वेरी थी। मैं यहाँ पे चैट भी डाल देती हूँ, आप देखना, लिटरल उनसे कि अगर आता है एंड मुझे नहीं अच्छा लगता है तब भी रिटर्न हो जाएगा। उन्होंने कहा यस, ठीक है। तो हुआ क्या, उसके बाद मैंने देखा इतना बड़ा बड़ा उनकी वेबसाइट पर लिख रखा है शार्क टैंक इंडिया में आ चुके हैं। तो मैंने उसके बाद उस चीज़ पे ध्यान दिया एंड मैंने फिर शार्क टैंक का एपिसोड देखा एंड मुझे ना बंदा बड़ा जेन्युइन सा लगा। तो मेरे को ना एक ऐसे ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि हाँ भाई, ऐसा कुछ मेरे साथ स्कैम तो नहीं होगा। तो मैंने वाहिगुरु वाहिगुरु करते करते ऑर्डर कर दिया कि मैंने कहा हे भगवान, बस अब मैंने ऑर्डर करा है, अब ये सही आ जाए, ठीक है? जब आपके पास इसका बीएल फैब्रिक का ऑर्डर आता है, आपको इसकी ओपनिंग वीडियो बनानी होती है फॉर देम, ठीक है? कि इन केस आपको कोई इशू हो, आपके पास जो प्रोडक्ट आया हो वो ही गलत आ गया हो, तो आप उस वीडियो की हेल्प से उनसे वो रिटर्न या एक्सचेंज कर सको। इसीलिए आपको फॉर सेफ्टी एक वीडियो बनानी है ओपनिंग की। हाँ, तो जब ये लहंगा मेरे पास आया, मैं इतनी खुश, मैं आपको सही से दिखाती हूँ। ये है लहंगा, इतना सुंदर लहंगा आया था ना। ये जो है वो सेमी स्टिच्ड आएगा आपके पास, इन ब्लाउज का प्रॉपर कपड़ा आएगा जो आपको अपने हिसाब से टेलर से स्टिच कराना पड़ेगा। ये लटकन ये मैंने लगवाई है, ये नहीं आई थी साथ में। ऐसा वर्क है, बहुत प्यारा सा थ्रेड का, सीक्वेंस का एंड फॉल्स मिरर का काम हुआ है जॉर्जेट के ऊपर। तो क्वालिटी इतनी प्यारी आई है, कलर इतना अच्छा आया है, हर चीज़ तो ऐसा कुछ सुंदर सा डिज़ाइन है। तो अंदर से इसके ऐसे प्रॉपर सी, कितना क्लीन वर्क हुआ है प्रॉपर। एंड उसके बाद एक क्लोथ है सेम कलर का एंड उसके बाद देयर इज़ अ क्लोथ जिस पे केन केन लगा हुआ है एंड केन केन के बाद इट्स लहंगा, ठीक है?
मैं आपको बता दूं मेरी हाइट 5'4" है एंड मैंने 2-2.5 इंच की हील पहनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें मेरे ऊपर ये लहंगा बिल्कुल परफेक्ट आया था, मुझे इसको छोटा नहीं कराना पड़ा था। साथ में दिस इज़ द ब्लाउज़। मैंने बिना पैड के ही ब्लाउज स्टिच कराया क्योंकि मुझे पैडेड इतने पसंद नहीं है, वो आपकी टोटल पर्सनल अपनी चॉइस होगी, ठीक है। फुल लेंथ की मैंने स्लीव रखवाई थी एंड नीचे मैंने ऐसे इस पे लटकन लगवाई हुई है, इनसी बहुत सुंदर सी। ये भी आपको खुद ही लगवानी पड़ेगी, ये इसके साथ नहीं आया था। बट ओवरऑल आप अगर क्वालिटी देखोगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी है लहंगे की। एंड दिस इज़ द दुपट्टा, बहुत अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट का ही दुपट्टा है एंड इस पे प्रॉपर पूरे दुपट्टे पे फॉल्स मिरर और थ्रेड का वर्क हुआ हुआ है। सो जो काफ़ी लॉन्ग दुपट्टा है, अच्छे से मैंने इसको एक साइड लेके एंड दूसरी साइड से ऐसे टक करके कैरी किया था, बहुत ग्रेसफुल लग रहा था। मैंने इसको देखा एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी कि मैंने फिर अपनी मम्मी को भी मनाया क्योंकि उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था लहंगा पहनने का, बट आई वाज लाइक नो, अब तो लहंगा ही पहनोगे। तो फिर मम्मा के लिए जो मैंने लहंगा ऑर्डर किया था ऑब्वियसली वो भी पिंक है, क्योंकि मैंने 3 शॉर्टलिस्ट किए थे, वो तीनों ही अलग अलग पिंक्स थे। तो अब जो नेक्स्ट मेरी मम्मा का लहंगा है, अब हम उसको दिखा देते हैं। दिस इज़ द लहंगा मम्मा का, बहुत सुंदर लहंगा आया है। इसके भी इफ़ यू विल सी प्रॉपर सीक्वेंस और थ्रेड वर्क हुआ है। सीक्वेंस रोज़ गोल्ड कलर की है एंड थ्रेड पिंक कलर के हैं एंड ये भी फिट स्टिच हो चुका है प्रॉपर। लटकन इसके ऊपर भी हमने लगवाई है, तो ये आपको अपनी लगवानी पड़ेगी। मेरे लहंगे से भी थोड़ा हैवी लुक में आ रहा है और सेम प्राइस है, सेम। यू कैन सी बहुत प्यारा, बहुत क्लीन काम हुआ है। तो दिस इज़ द लहंगा, ठीक है। एंड इसके अंदर भी यू विल सी नीचे प्रॉपर ऐसे सीक्वेंस और थ्रेड का वर्क है। नीचे इसके भी लहंगे के नीचे ऐसे क्लोथ एंड क्लोथ के नीचे ऐसे केन गिवन है। तो ओवरऑल लुक के लिए मैं एक कोई पिक अटैच कर दूंगी कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। बट दिस इज द लहंगा, प्रॉपर पूरे लहंगे पे काम हुआ है। एंड इसके साथ जो ब्लाउज आया है, ब्लाउज के साथ इसका अपोजिट है। जैसे लहंगे पे सीक्वेंस का वर्क ज़्यादा है, ब्लाउज पे थ्रेड वर्क ज़्यादा है। दिस इज़ द ब्लाउज, यू कैन सी सीक्वेंस कम है, थ्रेड ज़्यादा है, पर बहुत सुंदर लहंगा है। एंड इसके ऊपर भी लटकन लगवाई है हमने एंड लाइनिंग भी ब्लाउज के लिए अंदर ही गिवन थी। देन इसके साथ जो दुपट्टा है वो बिल्कुल जैसे मेरा दुपट्टा था वैसे ही बॉर्डर वाला दुपट्टा है, बहुत प्यारा ऐसा। एंड इसके ऊपर जो स्टोन्स हैं ये मम्मा ने लगाए हैं, क्योंकि मेरी मम्मा को थोड़ा सा प्लेन लग रहा था दुपट्टा, तो वो थोड़ा बहुत हर सूट पे या किसी ना किसी चीज़ पे करती रहती हैं अपना टच एंड वो बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट। तो ये मम्मा ने खुद लगाए थे, तो ये स्टोन्स नहीं लगे हुए आएंगे, बाकी प्लेन दुपट्टा विद बॉर्डर ऐसा का ऐसा यू विल रिसीव, ठीक है। दुपट्टे की लेंथ भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है छोटा सा कोई दुपट्टा है, तो अच्छी खासी लेंथ का दुपट्टा है। दीज आर द 2 लहंगास जो मैंने आपको दिखाने थे एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस कि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, लाइक फ्रॉम द टॉकिंग स्टेज ओनली। जब मैंने इनसे बात की आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड। उसके बाद उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, जितना डेट दिया हुआ था उससे भी 3-4 दिन पहले ही मुझे लहंगा रिसीव हुआ था, दैट वॉज अ ग्रेट थिंग। उसके बाद जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही आया, वो उससे भी ज़्यादा प्लस थिंग हो गई। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड दोनों लहंगे मिला के 6,200 रुपीज़ में आए हैं, तो इट इज़ टोटली वर्थ इट। एंड आई थिंक अगर आप देख रहे हो अपने लिए लहंगा एंड आपको नहीं समझ आ रहा है कहीं, तो एक बार इस पे ज़रूर ट्राई करना। आई थिंक हर किसी के टाइप का कुछ ना कुछ ज़रूर अवेलेबल है। सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑन BL फैब्रिक। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिल गई होगी। तो अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलते हैं जल्दी से दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।